मेरी मंकी गंगा, अरे तेरी मंकी जमुना था। मेरी मंकी गंगा, तेरी मंकी जमुना था। बोल राधा बोल संगम हो गया। नमस्कार, देखो टीवी न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रुबीना अंसारी। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। सनातन धर्म की ताकत अब तो कुवैत में भी राधे राधे हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, पूरे गुजरात में अगर भाजपा किसी से डरती है तो वो है चेतो वासवा। मैं भाजपा वालों से कहना चाहता हूं कि भाजपा वालों, आने वाले समय में चैतर वासवा तुम्हारे लिए काल बनकर निकलेगा। जिस दिन चैतर वासवा बाहर आएगा, भाजपा का सत्यानाश करेगा। चैतर वासवा पर दबाव डाल रहे हैं कि भाजपा में शामिल हो जाओ, तुम्हें मंत्री बना देंगे। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए कहा, विकसित भारत हम सबका संकल्प बने। इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत काल के इस 25 वर्ष के कालखंड को हर एक नागरिक से जोड़ने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू किया था। सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे जनमानस को मिला है और जिन्हें नहीं मिला है उनका रजिस्ट्रेशन करने का यह एक माध्यम बना है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले हनुमानगढ़ी मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, रामगढ़ ताल को पूर्व उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बन चुका है। वहां जल के एक प्राकृतिक स्रोत को पुनर्जीवित करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण नाला इसके साथ जुड़ता है वह है जोड़धोइया नाला। यह दब चुका था, लेकिन अब इसके पूर्ण उद्धार का कार्य चल रहा है, जिससे गोरखपुर के उत्तर क्षेत्र में रहने वाले लगभग 3.5 लाख से अधिक की आबादी को सीधे लाभ होगा। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में बड़ी संख्या में प्रवासी साइबेरियन पक्षी देखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले रामपथ पर बस स्टॉप का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जयपुर राजस्थान भाजपा सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना रखने पर राजस्थान सरकार ने मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, किसी व्यक्ति के नाम से रसोई का नामकरण कर उसे चलाना, वे भी कांग्रेस की एक बड़ी नेता थी, तो रसोई पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसलिए श्री अन्नपूर्णा नाम रखा गया है। इसका नाम पीएम मोदी या अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नहीं रखा गया। गरीबों की रसोई में भी राजनीति करना उचित नहीं है। मुंबई राष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के अवसर पर आयोजित परेड में भाग लिया। भारतीय सशस्त्र बल की तीनों सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित 500 से अधिक दिग्गजों ने मरीन ड्राइव पर मार्च किया। परेड का उद्देश्य राष्ट्र की सेवा में दिग्गजों के गौरवशाली योगदान के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना है। मुंबई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, 31 जनवरी मरीन ड्राइव से वर्ली तक का फेज एक तरफा पूरा हो जाएगा। इससे ट्रैफिक से लोगों को राहत मिलेगी। फेज 2 मई तक पूरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर तापमान में गिरावट के कारण श्रीनगर में शीतलहर जारी है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में मुख्य सचिव की ओर से निर्देश जारी हुआ है कि प्रदेश के सभी राम मंदिर, हनुमान मंदिर और वाल्मीकि मंदिर में मकर संक्रांति से लेकर 22 जनवरी तक रामायण पाठ, राम कथा, भजन कीर्तन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन होंगे। अतुल कुमार, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम मुरादाबाद। मुंबई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मरीन ड्राइव पर स्वच्छता अभियान। बेगूसराय बिहार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, बंगाल में संघीय ढांचा समाप्त हो गया है। बंगाल के मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक नहीं होकर तानाशाह की भूमिका में है। वे समझती है कि बंगाल भारत से कटा हुआ है और किम जोंग की तरह काम करती है। देश में लोकतंत्र को बचाना है तो ममता बनर्जी की सरकार को खत्म करना पड़ेगा। ममता बनर्जी वहां इस्लामिक स्टेट बनाने पर लगी हुई है।
पटना, बिहार, पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हुए हमले पर एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, जो बंगाल में हुआ है वे राज्य सरकार के संरक्षण में हुआ है। ऐसे में अगर बिहार में भी ऐसा होता है तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। बिहार के भी कई नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ये लोग ईडी से बचने के तमाम बहाने ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल को अगर ईडी यहाँ आती है तो यहाँ भी इस प्रकार की घटना घट सकती है। पटना इंडिया गठबंधन के संयोजक पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, जब स्वार्थों का टकराव होता है और स्वार्थी गठबंधन बनता है तो ये वाजिब है। और ममता बनर्जी है, राहुल गांधी के समर्थक भी हैं। मैंने सुना है कि उद्धव ठाकरे को भी लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। इस स्वार्थी और मोदी विरोधी गठबंधन का एक ही काम है कि हम किसी प्रकार से सत्ता में आए और मोदी को रोके। कोई वैकेंसी नहीं है, 2 महीने के लिए इनकी नौटंकी चलने दीजिए, देश को देखने दीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यह कहे जाने पर कि पार्टी का ध्यान सभी लोकसभा सीटों पर है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, हर पार्टी हर सीट पर लड़ना चाहती है और फिर बातचीत होगी कि कौन बेहतर करेगा। आखिरकार सभी सीटों का सर्वे होगा और फिर देखेंगे कि किसकी ताकत कहां ज्यादा है। गठबंधन इसी तरह काम करता है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में पतंग उड़ाई। हैदराबाद केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, लक्षद्वीप में पर्यटन की दृष्टि से बहुत संभावनाएं हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी भी लक्षद्वीप दौरे पर गए थे। आने वाले समय में लक्षद्वीप बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र होगा। केरल से लक्षद्वीप की कनेक्टिविटी है, लेकिन बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से प्रयास किए जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बंगाल में जो सत्ता है वो इस पर ध्यान रखेगी। इनके पार्टी टीएमसी में जो खतरनाक शख्स रहते हैं, खूनी दरिंदे रहते हैं, उनकी देखभाल सत्ताधारी पार्टी खुद करती है। भाजपा रोहिंग्या चिल्लाते चिल्लाते ध्रुवीकरण करने लगी है। आप लोग इतने दिन कहाँ थे? रोहिंग्या दिल्ली और जम्मू में भी हैं, आप कुछ नहीं कर पाए। पटना सुशील कुमार मोदी के बंगाल की तरह ही बिहार में ईडी पर हमला हो सकता है वाले बयान पर बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में लालू प्रसाद भ्रष्टाचार के प्रतीक है, गुंडों के प्रतीक है, अपराधियों के प्रतीक है, तो कुछ भी हो सकता है। देखो टीवी न्यूज के न्यूज बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है।